बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो मेरा नाम है रोहित तोमर और मैं स्वागत करता हूं आपका काश मेडिकल एकेडमी पर। और आज हम लोग करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि ये पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, हु वाज द फर्स्ट सीजीआई? भारत के पहले सीजीआई कौन है? देखिए यहाँ पर भारत के पहले सीजीआई पूछा है, ना कि महिला पूछा है ना पुरुष पूछा है। अगर ऐसे पूछा है तो इसका आंसर होगा हीरालाल कान्या, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना था मेरे भाई, इसका आंसर हीरालाल कान्या हो गया। लेकिन अगर यहीं पर महिला पूछता तो फातिमा बीवी होता। क्या होता? फातिमा बीवी होता। नेहरू जी कौन थे? तो नेहरू जी हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? फर्स्ट पीएम थे। याद रखना मेरे भाई। सरदार पटेल कौन थे? इन्हें सरदार पटेल कौन थे? हमारे सरदार पटेल को हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के ये प्रश्न आपके में पूछे गए थे। आपके में पूछे गए थे पहली महिला उत्तर प्रदेश की सीएम पूछी गई थी। आप जल्दी से आंसर बता दीजिए कौन थी, ठीक है। पहली राज्यपाल महिला कौन थी? तो याद रखना सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, और ये भी यूपी की थी, ठीक है। याद रखना ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही वहाँ से उठाए गए। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, विच विटामिन डिजॉल्व इन वाटर? यानी कि पानी के अंदर घुलनशील विटामिन कौन से हैं? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे याद करना। WBC यानी कि आपने एक वाइट ब्लड कार्पेल्स पढ़ी होंगी, उसमें याद रखना W मतलब वाटर। डिजॉल्व होती है कौन कौन सी? विटामिन बी और सी। पानी में कौन कौन सी विटामिन डिजॉल्व होती है? बी और सी। ये प्रश्न आपका PYQ का है, ठीक है। आप लोग देख लेना, ये PYQs के प्रश्न हैं। अब यहीं पर मैंने बोल दिया वाटर में डिजॉल्व होती हैं। यहीं पर अगर मैं बोल दूँ सर फैट में डिजॉल्व होती हैं, यानी कि बसा में डिजॉल्व कौन सी होती हैं? तो याद रखना फैडेक। कौन सी? फैडेक। यानी कि फैट में डिजॉल्व होती है ADE और K। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से आंसर बताना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। और यदि ऐसे वीडियोस और चाहिए और इसमें मज़ा आ रहा है आपको, तो आप लोग चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक। क्या करेंगे? लाइक। और आपका भाई आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेगा। देखो बाकायदा मैंने इसके आंसर नीचे दिए हो, तो मैंने अभी आपको बताया WBC यानी कि 2 होती हैं, B और C। इसमें आंसर C ये रहा और B ये रहा, तो हमारा आंसर होगा A, C, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को। जल्दी से बताइए, फिश टेक्स ब्रीथ यानी कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये भी PYQs का प्रश्न है मेरे भाई। पूछा गया था कि मछली किसकी सहायता से लेती है? भाई ब्रेन से लेगी? नहीं। लीवर से लेगी? नहीं। हार्ट से लेगी? नहीं। किल से लेगी? गिल्स से। किससे लेगी? गिल्स से लेगी और गिल्स से। और पूछा ये भी जाता है कि पानी में रहने वाले जंतु सांस कैसे लेते हैं? तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है किसके अंदर? डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है किसके अंदर? पानी के अंदर। वहाँ से वो लोग लेते हैं क्या? कि मानव का जो BP होता है वो किसके बीच में होता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। 120 और 80 ऐसे करके आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे आंसर? ऐसे ब्लड प्रेशर। याद रखना मेरे भाई, यहाँ का आंसर हो गया गिल्स। और एक मानव का जो हम हरदम काम करता है तो हार्ट है, ठीक है। हार्ट बंद हुआ तो इंसान निकल लेगा, समझ गए। तो इसका सही आंसर ये रहा आपके नीचे। अगर आप ये PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा ऐप का, उसको डाउनलोड करके ये PDF डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला प्रश्न ये रहा, हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मेरे भाई याद रखना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। वही जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो GK GS में ये आपको याद रखने। चंद्रशेखर आज़ाद जी को आज़ाद कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही मरूंगा, ठीक है। ये पंडित जी का नारा था। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी लगी थी क्योंकि इन्होंने यहाँ पर असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंके थे, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत को हमारे बारे में पता चले। सुभाष चंद्र बोस कौन है? जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। और इनके बारे में याद रखना, इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे नारे आपको याद रखने हैं। ये पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई, तभी आपको दिया जा रहा है। और ये वीडियोस आपके भाई के द्वारा प्रेजेंट की जा रही हैं, तो आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे एक डे के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। अब आपको जल्दी से बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है,
5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। यहीं पर 5 अक्टूबर की बताया तो वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 5 जून पूछ ले तो 5 जून पूछ ले तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ये आपको आने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। तो 22 अप्रैल आंसर होगा। 22 मार्च कहे तो जल दिवस मनाते हैं। क्या? जल दिवस, ठीक। ओके, ऐसे आप जल्दी से बताइए वर्ल्ड नर्स डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड नर्स डे, देखो जो आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम भी लूँगा। और इससे क्या है कि हम लोगों को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, समझ रहे हो? ये चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इन विच फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले 5 वर्ष, यानी कि हमारे ऐसे 5 वर्ष के प्लान चलाए गए थे। जैसे आज नीति आयोग चलता है, आपने सुना होगा नीति आयोग के बारे में, ठीक है, नीति आयोग के बारे में सुना होगा। तो ऐसे हमारे पहले 5 ईयर प्लान चलते थे। 1 मिनट, सॉरी। तो पहले नीति आयोग की जगह क्या चलते थे? 5 ईयर प्लान चलते थे। लेकिन 2015 में मोदी गवर्नमेंट आई और उसने उसे 5 ईयर से नीति आयोग कर दिया, ठीक है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। जो भी पीएम रहते हैं वही होते हैं। पहले 5 ईयर प्लान के भी यही होते थे। तो ये पूछा जा रहा है कि कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट जो है, जो सारी चीज़ें पूछी जाती है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड इनटू द स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? जल्दी से याद रखना मेरे भाई। अगर देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया में गए थे राकेश शर्मा। कौन गए थे? इंडिया में गए थे राकेश शर्मा। लेकिन यहाँ पे गए थे यूरी गागरिन। कौन? अगर वर्ल्ड में पूछे तो यूरी गागरिन गए थे। और कहाँ के थे? वो रसिया के थे। मैंने बाकायदा यहाँ पे लिख दिया। और ये नोट्स मैंने आपको बताया कहाँ से डाउनलोड करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है सर, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हु किसने, देखो यहाँ पे लगा कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड किसने कराया था? तो याद रखना मेरे भाई, देखो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1190 में। लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था सर? इल्तुतमिश ने कराया था। याद रखना है कहाँ? तो सर ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ, आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण किसने कराया? आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने कराया? ठीक है, प्रश्नों में मज़ा आ रहा है? पहले तो ये बताइए मज़ा आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा लिखिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हर दूसरे दिन लेके आऊँ। क्योंकि ये देखो आपके में अगर आप जीके जीएस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी लोग ये नहीं कर पाते, और ये अगर जो लोग इसमें स्कोर नहीं करेंगे वो लोग सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, याद रखना। और काश का अपना अलग ही यही मोटिव है कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए, ठीक है। तो देश बंधु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है मेरे भाई? याद रखना। देखो उपनाम भी पूछ लेते हैं, किसी चीज़ के उपनाम। कई लोगों के उपनाम होते हैं ना, जैसे महात्मा किसे कहते हैं, ठीक है, गुरुदेव किसे कहते हैं, तो ऐसे नाम होते हैं। तो याद रखना, सी.आर. दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में ऐसा कोई खास नहीं। और याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे। और अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। किस का उससे आती हैं? तो संताल ट्राइब से। किससे? संताल ट्राइब, याद रखना, ठीक, बहुत बढ़िया। हु गेव द स्लोगन ऑफ मारो फ्रंगी को? मारो फ्रंगी को, अब इसका आंसर तो देखो मंगल पांडे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? जिन्होंने झांसी से लीड किया था। कहाँ से किया था? 1857 क्रांति में झांसी से लीड किया था। और अशफाक उल्लाह खान के बारे में याद रखना, महात्मा गांधी ने नहीं बोला था। महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो, ठीक है, ऐसे नारे इनके थे महात्मा गांधी जी के। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे पूरी बाकायदा डिटेल लिख दिया कि मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे देखो ये जो थे वो 34वीं इन्फेंट्री के बटालियन के सिपाही थे। और इन्होंने ही पहली बार ये सारे आंदोलन को स्टार्ट किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में ही ये काम करते थे। और याद रखना 34वीं इन्फेंट्री नेटिव, यार सॉरी मोबाइल से पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ अच्छी जो लिख लेंगे जल्दी से। देखो अशफाक उल्लाह खान आपको नाम दिख रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपका होता है, कहाँ होता है? यूपी के अंदर। और इसके लीडर कौन थे? तो याद रखना इसके लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह उनके साथ थे। इन लोगों को भी फांसी की सज़ा होती है, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनके बारे में आप याद रखेंगे, जैसे चोरी चोरा इनका नहीं, इनका याद रखेंगे, जैसे चंपारण जो बिहार के अंदर हुआ था, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मील सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सारे इनके आंदोलन थे, याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि जो हड़प नीति थी ना, किसकी थी? डलहौजी की थी। किसकी थी? डलहौजी की थी। अगर जिसके
खुद का बेटा नहीं होगा तो उसको क्या करते थे, साम्राज्य को अपने साथ मिला लेते थे। इसका विरोध किया था किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। याद रखना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं मेरे भाई, किसने लिखा था ये वाला नारा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे कल्पना चावला के बारे में, तो कल्पना चावला के बारे में भी आपको याद रखना है। मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे कि नर्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर देंगे, बाकी जो भी इसका अच्छे से आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब दिया जाएगा। और देखिए ये क्या है कि एक वीडियो 10 मिनट का इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिससे आप लोग अगर इसको सपोर्ट करोगे तो इस ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे।